नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सदगुरु के नाम से मशहूर जग्गी वासुदेव जी के जीवन के बारे में। आखिर कौन है ये जग्गी वासुदेव? सदगुरु नाम से मशहूर, दाढ़ी और पगड़ी जिनकी पहचान है। आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं। आखिर क्यों नहीं? जिसके पास ज्ञान होगा उसके आगे पीछे सारा जहान होगा। लोगों के सवालों का जवाब बेबाकी से देने वाले सदगुरु आखिर कौन है, क्या है उनके जीवन की कहानी, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आइए अब शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम सदगुरु के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु, क्या जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु का जन्म 5 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर शहर के एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर वासुदेव, जो एक नेत्र चिकित्सक थे, और माता का नाम सुशीला था। उनके एक भाई और 2 बहनें हैं। जब वे महज 11 साल के थे तभी से वे योग करने लगे। सूत्र बताते हैं कि उन्हें योग की शिक्षा श्री राघवेंद्र द्वारा मिली थी, जिन्हें मल्ला डिहल्ली स्वामी नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब सदगुरु के जंगली जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। बचपन से ही सदगुरु को प्रकृति से बड़ा ही लगाव था। क्या बचपन से ही सदगुरु को प्रकृति से बड़ा ही लगाव था। वे कई दिन तक जंगल में रहते थे, अर्थात गायब हो जाते थे। ऊंचे पहाड़ों की डालियों पर बैठकर घंटों प्रकृति की हरियाली का आनंद लेना, घंटों तक अपने आप को ध्यान में लगाए रखना उनकी रोजमर्रा की आदत सी बन गई थी। क्या दोस्तों, उनकी रोजमर्रा की आदत सी बन गई थी। जब वे घर को वापस आते थे तो उनके झोले में बहुत सारे सांप होते थे, जिन्हें वे जंगल से पकड़ कर लाते थे। सूत्र बताते हैं कि वे सांपों को पकड़ने में बड़े ही माहिर हो चुके थे। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब सदगुरु के आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। उनकी योग और ध्यान की आदत ने उन्हें आध्यात्मिक बनाया। वे योग और ध्यान की बदौलत एक बुद्धिजीवी इंसान बने, जिसके कारण लोगों की रुचि उनमें बढ़ने लगी और लोग उनसे अपने समस्याओं के समाधान के बारे में बात करते हैं, और वे भी उनके सवालों का बड़े ही सटीक तथ्यों के साथ जवाब देते हैं। लगभग 25 साल की उम्र में उनके साथ कुछ अजीबोगरीब सी घटना हुई, जिसके कारण उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वे अपने जीवन के सुखों को त्यागते हुए चामुंडी पर्वत पर जाते हैं और एक विशाल पत्थर पर बैठकर ध्यान मुद्रा में डूबकर आध्यात्म का अनुभव प्राप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, लगभग 1 साल तक ध्यान करने के बाद उन्हें जो अनुभूति हुई और उससे उन्हें जो प्रेरणा मिली, उसके बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि वे लोगों को योग के प्रति जागरूक करेंगे, और उसके बाद से ही वे अपने अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने लगे। और आगे बढ़ते हैं और अब सदगुरु के शैक्षणिक जीवन के बारे में बात करते हैं। सदगुरु ने मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के दौरान उन्हें मोटरसाइकिल पर घूमना बहुत पसंद था। वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर मैसूर की सड़कों पर खूब घूमते थे। कभी कभी वे अपने दोस्तों के साथ चामुंडा पर्वत पर रात्रि भोज भी करते थे, क्योंकि उन्हें प्रकृति से बड़ा ही लगाव था। हाँ दोस्तों, वे अपनी मोटरसाइकिल पर बड़ी दूर तक यात्रा करते थे। क्या वे अपनी मोटरसाइकिल पर बड़ी दूर तक यात्रा करते थे। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे व्यावसायिक दुनिया में भी आते हैं और कई तरीके के काम जैसे पोल्ट्री फार्म, ईंट निर्माण आदि के क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे उन्हें काफी अनुभव प्राप्त होता है और वे एक सफल व्यवसायी बनते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब सदगुरु के पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। सदगुरु अपने अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे और उसी दौरान कुछ वर्षों के बाद ही उनकी मुलाकात एक महिला जिसका नाम विजया कुमारी था से होता है, जो एक बैंक में कर्मचारी थी, जिसे प्यार से लोग विज्जी कहते थे। विजया कुमारी अर्थात विज्जी उन्हें एक समारोह में मिलती है, जहाँ पर वे अतिथि के रूप में गए थे। उसके बाद से ही सदगुरु और विजया कुमारी के बीच पत्रों का आदान प्रदान होने लगा। तत्पश्चात वे दोनों 1984 में एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन में
बध जाते हैं, अर्थात 1990 में उनके घर में वैवाहिक जीवन में बध जाते हैं। विवाह के 6 साल बाद उनके जीवन में एक नन्ही परी आती है, अर्थात 1990 में उनके घर में एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम उन्होंने राधे रखा। हाँ दोस्तों, उनकी पत्नी विजया कुमारी 1997 में इस दुनिया को अलविदा कह देती है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी बेटी राधे प्रसिद्ध भारत नाट्यम नर्तकी है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब सदगुरु के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। सदगुरु द्वारा स्थापित ईसा फाउंडेशन समाज को समर्पित एक ऐसी संस्था है जो बिना किसी लाभ के लालच के मानव कल्याण के लिए काम करती है, जिसके अंतर्गत लोगों के शारीरिक, मानसिक और आंतरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए जोर दिया जाता है ताकि लोग इसके द्वारा अपने जीवन को सामान्य से बेहतरी की दिशा में ले जा सके। हाँ दोस्तों, ईसा फाउंडेशन के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख स्वयंसेवी काम करते हैं। इसका मुख्यालय ईसा योग केंद्र कोयम्बटूर में है। यह संस्था पर्यावरण संबंधी मामलों में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसका लक्ष्य है विश्व वृक्षारोपण के द्वारा पर्यावरण को हरा भरा बनाना। हाँ दोस्तों, ईसा फाउंडेशन संस्थान को पर्यावरण को हरा भरा बनाने के मामले में 2006 में गिनीज बुक रिकॉर्ड, 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार तथा आध्यात्म के मामले में 2017 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब सदगुरु के ईसा योग केंद्र के बारे में चर्चा करते हैं। यह संस्था वेलीगिरी पर्वत की तराई में 150 एकड़ की भूमि पर स्थित है, जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। घने जंगलों के बीच स्थित ईसा योग केंद्र नीलगिरी जीव मंडल का एक हिस्सा है, जहां भरपूर वन्य जीवन मौजूद है। मानव के आंतरिक विकास के लिए बनाया गया यह योग केंद्र, इस योग केंद्र के 4 मुख्य मार्ग ज्ञान, कर्म, क्रिया और भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के प्रति समर्पित है। हाँ दोस्तों, यह योग केंद्र 4 मुख्य मार्ग ज्ञान, कर्म, क्रिया और भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के प्रति समर्पित है। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि सदगुरु एक प्रेरक वक्ता भी तो है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यही सदगुरु प्रेरक वक्ता के रूप में आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दाढ़ी और पगड़ी वाले बाबा के दाढ़ी और पगड़ी इनकी पहचान है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और सदगुरु एक प्रेरक वक्ता के रूप में चर्चा करते हैं। सदगुरु एक योग शिक्षक के साथ साथ एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर अर्थात प्रेरक वक्ता भी है, जो लोगों को जीवन से संबंधित सभी प्रकार के पहलुओं से बखूबी रूबरू कराते हुए उनके समस्याओं का समाधान बताते हैं ताकि लोग अपने जीवन को सामान्य से बेहतरी की दिशा में ले जा सके। सदगुरु अपने श्रोताओं के सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से दमदार तथ्यों के साथ देते हैं और लोग भी उनकी बातों पर पूरा भरोसा करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। उनका YouTube चैनल भी काफी प्रसिद्ध है। सोशल मीडिया पर उनके अच्छे खासे फॉलोवर भी हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और अब सदगुरु के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर सदगुरु का क्या उद्देश्य है। हाँ दोस्तों, जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु के जीवन का मुख्य उद्देश्य है वृक्षारोपण द्वारा प्रकृति में हरियाली लाना और योग तथा ध्यान द्वारा मानव जीवन को बेहतर बनाना। और इसके लिए उनकी संस्था बहुत ही तेजी से काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि वे अपने अभियान के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भूमि को हरा भरा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सफल हो पाएंगे। हाँ दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बात जितने ज्यादा लोगों तक पहुँचे उतना ही वह सार्थक होता है। और हो सके तो इसे लाइक भी करें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों तक और ज्यादा ज्ञान पहुँचाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, जय हिंद, जय भारत।